हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स इन इजी वे में। मैं आप लोग के लिए फिर से आ गई हूँ एक और टॉपिक के साथ में। टॉपिक है हमारा अधिमांग और न्यून मांग को ठीक करने के उपाय। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा कि अधिमांग और न्यून मांग क्या होती है, इन सिचुएशंस को हमने देखा। तो हमने देखा कि अधिमांग और न्यून मांग को यदि हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में क्या आ सकती, अस्थिरता आ सकती है। और इसी अस्थिरता को ठीक करने के लिए हम लोगों को कुछ उपाय ढूंढने पड़ते हैं। और उपाय दो तरीके के उपाय होते हैं। पहला उपाय है राजकोषीय नीति। और आज की इस वीडियो में हम राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ेंगे कि राजकोषीय नीति क्या होती है, वो कैसे अधिमांग और न्यून मांग जैसी समस्याओं को दूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राजकोषीय नीति क्या होती है। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? सरकार बनाती है। ठीक है, न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करने के लिए। किसको करने के लिए? न्यून मांग और अधिमांग को। और या फिर अर्थव्यवस्था में कोई भी अस्थिरता है उसको ठीक करने के लिए बनाती है। तो फिर क्या करेगी? सरकार नीति बनाती है और इसी नीति को हम क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं। इसी नीति को हम क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति। मतलब जो नीति सरकार अर्थव्यवस्था में अस्थिरता को ठीक करने के लिए अपनाती है उसी को हम क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति। कैसे डिफाइन करेंगे? सरकार के व्यय और आय की नीति क्या कहलाती है? हमारी राजकोषीय नीति। तो मुझे लगता है आपको राजकोषीय नीति तो समझ में आ गया होगा। अब हम उन घटक को देखेंगे जो राजकोषीय नीति में होते हैं और जो ऐसी अस्थिरता को, जो अर्थव्यवस्था में अस्थिरता है उसको ठीक करते हैं। तो पहले जरा डिस्कस करते हैं राजकोषीय नीति के घटक। पहला घटक है सरकारी नीति। पहला घटक है सरकारी नीति, या हम इसको कह सकते हैं सरकारी व्यय। ठीक है, अब सरकारी व्यय किस प्रकार से? या तो रोड कंस्ट्रक्शन कर दो, या स्कूल बना दो, या रक्षा उपकरण पे पैसा खर्च कर दो। ये हमारे सरकारी व्यय होते हैं। ठीक है, अब सरकारी व्यय में किस तरीके से क्या करेंगे? देखो, आप जब अभी पढ़ रहे हैं तो दो चीज़ें दिमाग में रखो। एक तो है अधिमांग और एक है न्यून मांग। और अगर आपको अधिमांग और न्यून मांग का टॉपिक क्लियर नहीं है तो मैंने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप पहले वो वीडियो देखो, वरना आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो अधिमांग में क्या है? वर्ड ही बता रहा है कि मांग ज़्यादा है। मांग क्या है? ज़्यादा है। मांग ज़्यादा है तो यानी कि लोगों के पास बहुत पैसा है। तो सरकार क्या करेगी? अपने व्यय में कमी कर देगी। सरकार अपने व्यय में क्या कर देगी? कमी कर देगी। कमी करने से क्या होगा? सरकार के कमी करने से क्या होगा? रोजगार कम हो जाएगा। रोजगार कम हो जाएगा तो क्या होगी? आय कम होगी। और आय कम होगी तो अधिमांग की स्थिति अपने आप ही ठीक हो जाएगी। समझ में आया? तो सरकार क्या करेगी? अधिमांग को ठीक करने के लिए अपने व्यय में कमी कर देगी। ठीक है, व्यय में कमी करने से क्या होगा? व्यय मतलब जैसे कोई रोड कंस्ट्रक्शन, कोई सड़क निर्माण का कार्य है, कोई पुल निर्माण का, कोई स्कूल निर्माण, तो जब वो करेगी तो लोगों को रोजगार तो मिलेगा ना। वो रोजगार कम मिलेगा। रोजगार कम मिलेगा तो आय कम होगी। आय कम होगी तो अधिमांग की स्थिति ठीक हो जाएगी। दूसरा है हमारा न्यून मांग। न्यून मांग में तो पहले ही मांग ज़्यादा है, मांग कम है। तो मांग कम है तो सरकार क्या करेगी? अपने व्यय को बढ़ा देगी। सरकार क्या करेगी? अपने व्यय को बढ़ा देगी। व्यय को बढ़ाने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा। निवेश होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आगे चले। आगे है कर। कर क्या होता है? किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकार को अनिवार्य भुगतान। हम सब जानते हैं कर क्या होता है। जो हम सरकार को एक अनिवार्य भुगतान करते हैं, हम बच नहीं सकते, हमें करना ही पड़ता है वो भुगतान। हम वस्तुओं पे भी करते हैं, हम आय पे भी करते हैं। ठीक है, तो कर की स्थिति में क्या करें? कर क्या है? जब कर किसी व्यक्ति पे लगाया जाता है तो उसकी आय को या किसी भी चीज़ को वो कम कर देता है। जैसे मतलब देखो, हम गए मार्केट में, हमने कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, अब वो वस्तु खरीदी, अब वस्तु 20 रुपए की, अब उस पर सरकार ने पहले 5 रुपए टैक्स कर लगा रखा था तो 25 की, अब सरकार ने उसको बढ़ा दिया तो वस्तु कितनी की हो जाएगी? 30 रुपए की। हमारे लिए वस्तु महंगी हो जाएगी। तो हमारे लिए क्या है? वो पेनफुल है, हमारे लिए एक समस्या है कर। तो सरकार क्या करेगी? अब सिचुएशन कौन सी है? अधिमांग की। अधिमांग मतलब मांग ज़्यादा है तो क्या करेगी? टैक्स को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। और टैक्स को बढ़ाने से क्या होगा? हमारी प्रोज्य आय कम हो जाएगी। हमारी प्रोज्य आय कम हो जाएगी। और प्रोज्य आय क्या होती है? जरा डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, प्रोज्य आय किसे कहते हैं।
और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पिछली वीडियो में समझाया भी हुआ है। प्रौज्य आय किसे कहते हैं? तो हमारी प्रौज्य आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और न्यून मांग है तो टैक्स को क्या कर देगी? कम कर देगी। टैक्स कम करने से क्या हो जाएगी? हमारी प्रौज्य आय बढ़ जाएगी। तो समझ में आया आपको? समझ में आया? कर कैसे ठीक करेगी? अधि मांग है तो कर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगी, और न्यून मांग है तो कर कम से कम लगाएगी। दूसरा है हमारा सार्वजनिक उधारी या ऋण। सरकार जनता से उधार लेती है। किस लिए लेती है? ताकि अधि मांग, न्यून मांग या कोई भी अस्थिरता। देखो, अधि मांग है यानी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो सरकार क्या करती है? लोगों से वो जो पैसा है वो अपने पास लाने की कोशिश करती है। मतलब लोगों के पास कम से कम कैश जो है वो रखवाने की कोशिश करती है, लोगों के पास कम से कम पैसा रहे। तो इस तरीके से उधार लेके भी ऐसे सिचुएशंस को ठीक करती है। जैसे देखते हैं, अब अधि मांग है, ठीक है, सॉरी न्यून मांग है, तो न्यून मांग की स्थिति में क्या करेगी? सरकार जनता से कम उधार लेगी, कम से कम पैसा, क्योंकि जनता के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे तो लोगों के पास खूब पैसा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन अधि मांग है तो क्या करेगी? जनता से अधिक उधार लेगी, और अधिक उधार लेगी तो लोगों के पास कम से कम पैसा रहेगा। लोगों के पास क्या रहेगा? कम से कम पैसा रहेगा, और कम से कम पैसा रहेगा तो मांग भी क्या करेंगे? कम करेंगे। मांग तो तभी ज़्यादा होती है ना जब पैसा ज़्यादा होता है। पैसा ही नहीं रहेगा तो मांग भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा आरबीआई से उधार। कई बार सरकार ऐसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए आरबीआई से भी पैसा उधार लेती है। तो आरबीआई से उधार लेने के पीछे भी उसका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि ऐसी अस्थिरता को ठीक किया जाए, ठीक है। अब सेम वैसे ही करेगी जैसे पहले किया। न्यून मांग है तो क्या करेगी? सरकार आरबीआई से उधार लेगी। उधार लेगी तो क्या होगा? तरलता बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा जाएगा। पैसा ले रही है तो कहीं ना कहीं निवेश करेगी। निवेश करेगी तो लोगों के पास वो पैसा पहुंचेगा। लोगों के पास पहुंचेगा तो क्या होगा? तरलता बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है अधि मांग। और अधि मांग है तो सरकार आरबीआई से कम पैसा उधार लेगी, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है ज़्यादा पैसा, उसको निवेश नहीं करना। निवेश नहीं करेगी तो तरलता घटेगी। तरलता मतलब जो पैसा हमारे पास कैश में होता है वो पैसा क्या कहलाता है? तरल मुद्रा कहलाता है। तो तरलता कम होगी, और तरलता कम होगी तो एक तरीके से मांग जो हम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी? जो हम ज़्यादा मांग कर रहे हैं वो मांग हमारी ठीक हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं स्पेशली हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में कंटेंट लेके आ रही हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब तो पक्का कीजिए। थैंक यू।